आज मैं आपको 16 तारीख को आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव किसी भी बाइनरी ऑपरेशन फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन, तो किसी द्विआधारी संक्रिया ओबी की बोलते हैं इसको, ये स्टार के लिए के तत्समक अवयव, कौन सा अवयव? आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव ज्ञात करना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन ओ है और आप जानते हैं कि ओ की जो मैपिंग होती है बाई किसी बाइनरी ऑपरेशन की, वो ए क्रॉस ए की किसके साथ मैपिंग होती है? ए के साथ मैपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन है वो ए क्रॉस ए है। द्विआधारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अवयव मिलेगा वो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म के रूप में मिलता है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? एनी एलिमेंट ई, ये ई जो है यही आइडेंटिटी एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक है, इस सेट का कहते हैं इसको आइडेंटिटी एलिमेंट। कब कहते हैं? ऑफ सेट ए। ये जो एलिमेंट ए है ये सेट ए का है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ, यानी कि ऑपरेशन ओ के सापेक्ष। यदि इफ क्या कंडीशन है? इस कंडीशन को ध्यान से देखिए कि कोई हमारे पास एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट ए जो है ये भी सेट ए का एलिमेंट है, और जब इसकी संक्रिया ओ लिखिए स्टार लिखिए ई के साथ कराई जाए तब हमें ए मिले। ए की संक्रिया ई के साथ कराई जाए, ए का ऑपरेशन ई के साथ कराया जाए तो ए मिले, या ई का ऑपरेशन ए के साथ कराया जाए तो हमें ए मिले। मतलब ए इज ऑपरेटेड ऑन ई तब भी ए मिले, और या ई इज ऑपरेटेड ऑन ए तब भी ए मिले। और ये जो ए जो एलिमेंट है ये भी सेट ए का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में भी देख लीजिए। किसी द्विआधारी संक्रिया, किसी द्विआधारी संक्रिया, तो इसको हम ओ या स्टार दोनों से लिख सकते हैं कि ओ के सापेक्ष, किसी द्विआधारी संक्रिया ओ के सापेक्ष ई बिलोंग्स टू ए, यही वो एलिमेंट ई है जो सेट ए का अवयव है। याद रखना, ई जो तत्समक अवयव होगा वो भी सेट ए का अवयव ही होना चाहिए। को तत्समक अवयव, तत्समक अवयव सेट ए का, ई बिलोंग्स टू ए को सेट ए का तत्समक अवयव कहेंगे यदि कब कहेंगे? यदि जब ए की संक्रिया ई के साथ कर रहे हैं। ये जो ए है ये भी सेट ए का एलिमेंट है और ई भी सेट ए का एलिमेंट है, और हमें क्या मिले? इससे ए मिले। और या ई को की संक्रिया ए के साथ करें तो तब भी क्या मिले? ए ही मिले। यानी कि क्रम विनिमय हम रूल लगा रहे हैं, ए ओ ई बराबर ई ओ ए, और हमें क्या मिले? ए, मतलब वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो तब हम इस ई को हम कहते हैं कि ये एक तत्समक अवयव है इस बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब नंबर एक बात आप देखिए ध्यान से, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इसको समझ लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन है, किसका है? बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है। ठीक है, और इस बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में यानी कि इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, तो आप जानते हैं कि प्लस के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष जो जीरो होता है, कौन? जीरो, शून्य, जिसको हम शून्य बोलते हैं, यानी कि जीरो। ये ऑपरेशन नहीं है, ज़ीरो है। ज़ीरो को आप किसी भी संख्या में जोड़ दें, किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या
प्राप्त होती है। ये तो पता है ना आपको कि जीरो को अगर हम किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जीरो जो है एक क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। कैसे होते हैं कि अगर मैं ज़ीरो में एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़ीरो में 3 जोड़ूँ तब भी 3 मिलेगा, या 3 में 0 जोड़ूँ तब भी 3 मिलेगा। इसका मतलब ये जो जीरो है ये क्या हो गया, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है। या कोई और एग्जांपल ले लो कि मान लो मैं 1/2 में क्या ऐड करूं कि 1/2 मिल जाए। नहीं बस में तो 1/2 में क्या ऐड करूंगा, 0। या मान लो जीरो में वो इस 1/2 में क्या ऐड करूं, 0 ऐड करूंगा तो मुझे 1/2 मिल जाएगा। यानी कि जीरो वो एलिमेंट है जिसमें कोई भी नंबर ऐड कर दो तो वही नंबर हमें मिल रहा है। तो इसलिए ज़ीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी। सो ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए एलिमेंट है, विद रेस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब विद रेस्पेक्ट, सापेक्ष, टू ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन। किसके लिए, टू बाइनरी ऑपरेशन, प्लस के लिए। तो प्लस के लिए हमेशा याद रखो ज़ीरो एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए है, प्लस के बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है। अब एक बात ध्यान करने वाली, नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर रखेंगे अपनी कॉपी में। क्या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं सेट ऑफ एन, क्या प्राकृतिक संख्याओं सेट ऑफ एन, नेचुरल नंबर सेट के लिए भी 0 1 तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो आप देखिए कि अगर मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया। ये 4 किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। और इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 4 ही आ जाए, तो 0 ऐड करने पर ही तो आएगा 4। ठीक है। तो फिर देखिए आप ध्यान से कि अगर हम इसका क्रम विनिमय करके देखें तो 0 में 4 ऐड करूँगा तो 4 आएगा, क्योंकि ए ऑपरेशन ई बराबर ए और ई ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। यानी कि दोनों तरीके से, इधर से भी क्रम बदलने के बाद भी। ठीक है। तो 4 में 0 जोड़ा 4, 0 में 4 जोड़ा 4 आया। तो इसका मतलब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। परंतु अगर आप ध्यान से देखिए 0 डजंट बिलोंग्स टू एन, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो किसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात नेचुरल नंबर्स के लिए, अर्थात सेट एन के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का, बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया किसकी, प्लस की, एडिशन की, सेट एन बाइनरी ऑपरेशन प्लस में अपने अंदर तत्समक अवयव को नहीं रखता है। यानी कि सेट एन जो है, ये जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, ये कौन से ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए, में अपने अंदर किसको नहीं रखता है, तत्समक अवयव को नहीं रखता है। तत्समक अवयव ये नहीं रखता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या और सब में ऐसा होता है, तो आप जानते हैं कि और सब में जीरो जो है क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, चाहे वो जेड में हो, चाहे वो डब्ल्यू में हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या में हो। तो किसको छोड़कर, प्राकृतिक संख्याओं के
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को छोड़कर, के समुच्चय को छोड़कर, इसके समुच्चय को छोड़कर सभी संख्याओं के समुच्चय। ये तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से समुच्चय होते हैं। तो हमारे पास होल का होता है z, जिसको हम i भी बोलते हैं, q हो गया, और रियल नंबर्स। समझ बात, रियल नंबर्स का जो सेट होता है अपने अंदर किसको रखते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रखते हैं, ठीक है। लेकिन किस ऑपरेशन के लिए? कौन सा ऑपरेशन के लिए? बाइनरी ऑपरेशन। किसके लिए? प्लस के लिए, ठीक है। तो सारे सेट रख रहे हैं, लेकिन हमारा कौन सा नहीं रख रहा है? केवल सेट n नहीं रखता है आइडेंटिटी एलिमेंट। किसके लिए? बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए। बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए सेट n नहीं रख रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। नंबर 2 बात देखिए बहुत ध्यान से। नंबर 2 क्या है? द्विआधारी संक्रिया। किसकी? मल्टीप्लिकेशन की, गुणनफल के लिए, गुणनफल के सापेक्ष। इस द्विआधारी संक्रिया मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? इसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट ई बराबर 1 होता है। ई बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब हमें कैसे पता है ये बात? तो अगर आप किसी भी सेट के कोई भी नंबर ले लीजिए, तो मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 मिले? तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 मिलेगा। इसका क्रम बदल के देख लीजिए, 1 × 2 करने पर भी 2 मिलेगा। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो 3/4 है, तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 3/4 मिलेगा? तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। इसका आप क्रम विनिमय करके देख लीजिए, तो 1 × 3/4 बराबर कितना आ जाएगा? 3/4। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया गुणनफल के सापेक्ष, ठीक है, में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ई बराबर 1 होता है। और ये सभी सेट में होता है, ये ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 ही मिल रहा है, 3/4 को 1 से गुणा करने पर 3/4 ही मिल रहा है। अब नोट करके एक बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में बहुत ध्यान के साथ। क्या नोट करके लिखना है? नोट, देखिए, द्विआधारी संक्रिया कौन सी? भागफल, भाग की संक्रिया और सब्ट्रैक्शन, अंतर के लिए किसी भी संख्याओं के समुच्चय, किसी भी संख्याओं के समुच्चय क्या मतलब? सेट। किसी भी संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं होता है। समझ बात? इसको चेक कर लो। मान लो कि हमने चेक करने के लिए a - e लिया,
तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए हमें, ए मिलना चाहिए। और ई माइनस ए से भी क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो अब आप देख रहे होंगे कि ए माइनस ई तो खुद ही ई माइनस ए के बराबर नहीं होता है। ए माइनस ई कैन नॉट बी इक्वल्स टू ई माइनस ए। तो जब ये दोनों ही बराबर नहीं होते तो ये दोनों ए के बराबर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप किसी का डिवीज़न में ले लें, ए इज़ डिवाइडेड बाय ई बराबर ए, और ई इज़ डिवाइडेड बाय ए बराबर ए आ जाए, तो ऐसा कोई संभव ही नहीं है कि अगर हम ए को किसी से डिवाइड करें तो ऐसी ये भी आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए जब ये आपस में 2/4 अगर हमने लिया, 2/4 लिया और 4/2 ले लिया, तो ये तो बराबर होंगे ही नहीं। तो जब ये बराबर नहीं होंगे, ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं। तो आपको मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। याद इस बात रखेंगे कि ए का ऑपरेशन ई के साथ हमें ए मिलना चाहिए, ई का ऑपरेशन ए के साथ हमें ए मिलना चाहिए, और ये जो एलिमेंट ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई और ए, ये दोनों ही एलिमेंट सेट ए के होने चाहिए। जैसे कि हमने एन में चेक कर रहे थे ना हम, जब हमने एन में चेक करा था तो 4 भी एन का एलिमेंट था और 0 एन का एलिमेंट नहीं था। लेकिन ये दोनों ही अगर उस सेट के एलिमेंट होंगे तब 0 क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि दोनों ही अवयव होने चाहिए।